रोहन धूल भरे अटारी में एक डीले पत्थर को लात मार रहा था। एक छोटी खिड़की से धूप आ रही थी, जिससे हवा में तैरते धूल के कण चमक रहे थे। बोर होकर और एक रोमांच की तलाश में उसने एक पुराने भूले हुए लकड़ी के संदूक में उंगली डाली। उसकी उंगलियां पतंगे खाए हुए कंबलों के नीचे दबी किसी चिकनी और अजीब सी गर्म चीज से टकराईं। उसने एक गांठदार मुड़ी हुई छड़ी निकाली, जो उसकी बांह से बड़ी नहीं थी, जिसमें हल्की, लगभग अदृश्य चमक थी। यह उसके हाथ में प्राचीन और जीवित महसूस हो रही थी। बाद में बगीचे में बेचैन महसूस करते हुए रोहन ने वह अजीब छड़ी पकड़ रखी थी। उसने उसे एक कंकड़ पर टैप किया और फुसफुसाया, काश एक रंगीन तितली गुलाब की झाड़ी पर आकर बैठ जाए। उसने इंतजार किया, थोड़ा संदेह करते हुए। अचानक नीले और नारंगी रंग की एक चमकीली तितली उसके सिर के पास से गुजरी और पास के एक गुलाब पर बैठ गई। धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ा रही थी। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक रोमांच उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। उसके पसंदीदा लकड़ी के हवाई जहाज का एक पंख टूटा हुआ था। रोहन ने सावधानी से छड़ी उठाई, उसे टूटे हुए खिलौने के ऊपर रखा और फुसफुसाया, काश मेरा हवाई जहाज फिर से पूरा हो जाए। उसने धीरे से टूटे पंख पर छड़ी से टैप किया। उसने पलकें झपकाईं, फिर हवाई जहाज उठाया। पंख बिना किसी जोड़ के जुड़ा हुआ था, बिल्कुल नया जैसा। उसने हांफते हुए हवाई जहाज को कसकर गले लगा लिया। यह छड़ी जादुई थी। रात के खाने की मेज पर उसकी मां ने आह भरी, आज ताजे आम नहीं है रोहन। रोहन हिम्मत महसूस करते हुए चुपके से मेज के नीचे छड़ी से टैप किया और कामना की, काश हमारे पास बहुत सारे रसदार आम होते। कुछ ही देर में घंटी बजी। उसके पिता आश्चर्य से भरा एक थैला लेकर अंदर आए, यह कहते हुए, देखो मुझे अभी बाजार में क्या मिला। उन्होंने कई पके सुगंधित आम निकाले। रोहन ने अपनी शरारती मुस्कान दबा ली। अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर रोहन को लालच आ गया। उसने मिठाइयों के पहाड़ों की कामना की। काश अंतहीन लड्डू और जलेबी आ जाए, उसने फर्श पर छड़ी टैप करते हुए चिल्लाया। अचानक रसोई का दरवाजा धमाके से खुल गया और चमचमाती मिठाइयों का सैलाब अंदर आ गया, कमरे को भर दिया, काउंटरों पर फैल गया और फर्श पर चिपचिपे ढेर में गिर गया। उसकी मां ने गंदगी देखकर चीख मारी। रोहन अपनी कामना की भयानक चिपचिपी सच्चाई देखकर घबरा गया। इसे हटाओ, इसे हटाओ! रोहन ने चीखते हुए मिठाइयों के विशाल ढेरों की ओर छड़ी से बेतहाशा टैप किया। वे गायब नहीं हुए, वे बस थोड़े से छोटे हो गए, अविश्वसनीय रूप से चिपचिपे और घने बन गए। गंदगी वैसी ही रही, बस संभालना और मुश्किल हो गया। छड़ी ने मिठाई लाई थी, लेकिन उसे आसानी से वापस हटाने या अपनी गलती साफ करने में असमर्थ लग रही थी। चिपचिपी आपदा के बीच बैठे हुए उसकी मां झाड़ू उठाते हुए आह भर रही थी। रोहन के पेट में गांठ सी महसूस हुई। जादुई छड़ी इच्छाएं पूरी कर सकती थी, लेकिन वह परिणामों के बारे में नहीं सोचती थी। यह चीजें लाती थीं, लेकिन खुद साफ नहीं करती थीं या अपनी बनाई समस्याओं को ठीक नहीं करती थी। जादू सिर्फ मजेदार और आसान नहीं था, यह चीजों को जटिल और गड़बड़ बना सकता था। उसकी दादी को पूरे दिन अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। रोहन ने छड़ी ढूंढ ली। अब उसे केवल खिलौनों या खाने की चीजों के लिए नहीं देख रहा था। उसने इसे धीरे से पकड़ा। काश दादी को थोड़ा बेहतर महसूस हो, उसने धीरे से फुसफुसाया, एक अलग तरह की इच्छा। थोड़ी देर बाद उसकी दादी हिलीं, हल्की सी मुस्कुराईं और एक कप चाय मांगी। उनकी आवाज पहले से साफ थी। रोहन को एक शांत गर्माहट महसूस हुई, जो किसी भी मिठाई के ढेर से बेहतर थी। रोहन ने सावधानी से जादुई छड़ी को एक मुलायम कपड़े में लपेटा। वह अटारी में वापस गया और उसे पुराने संदूक में कंबलों के भीतर गहराई में रख दिया। वह अब समझ गया था कि कुछ चीजें, जैसे गड़बड़ साफ करने में मदद करना या साधारण दयालुता से दादी को मुस्कुराना, जादू के बिना बेहतर तरीके से की जाती हैं। वह नीचे गया और चिपचिपी फर्श से निपटने में अपनी मां की मदद करने लगा। एक नई समझ उसके दिल में बस गई।